किसने उसको लिखा, किसने उसे डॉक्यूमेंट किया, उसको 7 दिन तक चार्जशीट करो और बिल्डर के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ नहीं लगा। और जो लोग हैं अगर उसको ऑक्यूपेशन देने तो डिपार्टमेंट और बिल्डर दोनों की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट उसे जब तक 500 TDS तक पानी ना मिल जाए उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना दे, जिम्मेवारी क्योंकि डिपार्टमेंट की है। अगर ऑक्यूपेशन दे दिया तो जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की बनती है और बिल्डर की बनती है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। शहर की सनसिटी कॉलोनी के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। ग्रीवेंस की बैठक में ये मुद्दा जोर शोर से उठा और मंत्री विपुल गोयल ने डीटीपी मनदीप सिहाग से पूछा कि किस आधार पर सनसिटी को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया जब वहां के लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी तो मूलभूत आवश्यकता है। तो स्थानीय सनसिटी के लोगों ने भी बताया कि डीटीपी साहब ने हमें कहा कि बिल्डर ने जो पानी दिया है वो तुम लोगों पर एहसान किया है, पानी का इंतजाम आप लोग खुद कीजिए। जबकि ग्रीवेंस की बैठक में डीटीपी की तरफ से कहा गया कि पानी देना बिल्डर का काम है और उन्होंने जांच भी की थी कि दूसरे सबमर्सिबल से पानी दिया जा रहा है। इस बात पर मंत्री खासे नाराज हुए और लोगों ने जो शिकायत दी उस पर भी मंत्री खासे नाराज हुए। डीटीपी को लेकर मंत्री ने कहा कि आप जांच कीजिए किसने उस वक्त सनसिटी को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, किस आधार पर उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया गया, जांच की ही नहीं गई। जांच कीजिए और जिसने भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया है उसे तुरंत प्रभाव से चार्जशीट किया जाए। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। मामले में बिल्डर के खिलाफ FIR के भी आदेश दिए गए हैं। और हमें ये भी कहते हैं मैंने 4 लाख का आरोप लगाया है, आधार का इसके कराना देते हैं सर। वो तो HSTP के साथ पानी के अरे भाई कोई ऑफिसर तो होगा, डीजी होगा, एडीजी होगा, तो उसने चेक करा था। जब कॉम्पिटिशन उन्होंने अप्लाई किया यहाँ से लेकिन ये सर मनोज की गई एक बार उसे इसको आप एग्जामिन की आप एग्जामिन करिए किसने उसको लिखा, किसने उसे डॉक्यूमेंट किया, उसको 7 दिन तक चार्जशीट करो और बिल्डर के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ नहीं लगा। शहर का प्रबंध आपने कहा किया है, आपके इतने सेक्टर है, किसी का प्रबंध ही नहीं करा। आप स्टोरेज स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास जमीन है, उसको कहीं पर खोजने नहीं पहचान, आप इनको प्यासा ही मारते रहेंगे, उधर से घुमाते रहेंगे, गोल 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 गोल। आपने क्या प्रबंध करा वो बताओ ना। आप मुझे एक बता दो, आपने कोई जल घर बनाया हो कितने सेक्टरों के लिए, नहर तो खूब आ रही है, स्टोरेज कहाँ करा, कोई प्लानिंग है ही नहीं। वो पूरा एग्जामिन करके किसने रिपोर्ट करी थी उसको रिकमेंड करके भेजे चार्जशीट करने के लिए। एडीसी महोदय आप देखिएगा और इसमें जो भी कल्प्रिट है जिसने भी वो रिपोर्ट करी थी वो बिल्डर से मिलकर और बिल्डर के खिलाफ जब तक पानी आ गया संज्ञान लिया गया। 2 मामलों को पेंडिंग किया गया, 2 मामलों का निपटारा यहाँ पर हो गया। सुनवाई हुई है, सभी लोग एक्स तहसीलदार को चार्जशीट भी किया गया, क्या कहेंगे? आज सख्त दिखाई दिए मंत्री जी। देखिए कोई चार्जशीट करना कोई ये स्वभाव नहीं है। जो काम के तहत अगर उपाय बरती जाएगी, चाहे वो रिटायर हो गया है चाहे वो रिटायर नहीं हुआ, अगर किसी व्यक्ति को मतलब कानून के दायरे से बाहर जाकर उन्होंने प्रताड़ित किया है या उनका काम में नेग्लिजेंसी करी है, इसके लिए कोई नहीं हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना छोटा अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई। सनसिटी का भी मामला था, उसमें भी आपने जांच के आदेश थे। पानी एक बड़ा मसला है, मूलभूत अधिकार है। बिल्डर है, बिल्डर और जो लोग हैं अगर उनको ऑक्यूपेशन देने तो डिपार्टमेंट और बिल्डर दोनों की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट उसे जब तक 500 TDS तक पानी ना मिल जाए
उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना दी, जिम्मेवारी क्योंकि डिपार्टमेंट की है। अगर ऑक्यूपेशन दे दिया तो जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की बनती है और बिल्डर की बनती है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक नगर निकाय चुनाव की बात करें, रेवाड़ी धारवाड़ा पेंडिंग है, कई नगर निकाय किस तरह की तैयारियां को जनवरी में प्रस्तावित? जितने भी जो है नगर निकाय, जो हमारा नगर निगम सोनीपत है, हमारा नगर निगम नापाला है, हमारा नगर निगम और जो एक जगह और है, जितने भी जो है उन पर सब पर कार्रवाई चल रही है। समय जो होगा निश्चित समय वो करें। सर, नगर परिषदियों ने विवादी जमीन के 10 मिनट में ही क्रॉप चाइल्ड बना देते, 10 मिनट के अंदर ये ऐसा कोई मामला मेरे से सर विवादी मीडिया के माध्यम से कर रहा है, विधायक जी को ऐसा कोई आया नहीं। मैं आपने कहा आप मुझे एक बार एक पेज पर लिख कर दीजिए। मंत्री जी, एक ऐसा मामला है हमारे यहाँ, एक महिला जिसको कोर्ट ने वारिस नहीं माना, उसने 5,500 एक किले जमीन बेच दी यहाँ पर रेवाड़ी में। 5,500 हाँ जी। अब आप एक बात बताइए कि उसको कोर्ट ने वारिस नहीं मान रखा और लगातार ये जो प्रॉपर्टी आईडी के झगड़े हैं उसी महिला के हैं सारे। ओवरऑल इंक्वायरी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कर चुके हैं, एफआईआर के आदेश उसमें दिए गए थे, उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ। रोजाना ये प्रॉपर्टी आईडी के झगड़े उसी का आते हैं। ओवरऑल आप इंक्वायरी करा दीजिए उसमें। डेली बेस पे बना रहे हैं ये सारे। एक बार उसे दिखवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। आप लोगों ने सर, खिलाड़ियों का भविष्य सुधारने के लिए स्टेडियम की क्या हालत, कैसे सुधारेगी सर? नहीं, मानना होता है ये नायब सैनिक सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 से अब तक हरियाणा के परसेप्शन को बदलने का काम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो दूध दही का खाना देशा में देश हरियाणा और जवानों का जो भूमि कही जाती थी, आज वो खिलाड़ियों की भूमि भी की जाती है, खेलों की भूमि भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मेडल जो लाने का काम है हरियाणा करता है। इसके लिए हरियाणा की सरकार ने बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए। जो एक नेग्लिजेंसी जो आई, उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे हरियाणा के स्टेडियम की जो मशीनरी है, रख रखाव है, उसको चेक करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए। खिलाड़ी हमारे लिए एक अहम रोल अदा करते हैं और वो हमारे लिए एक एसेट है, तो उनके किसी भी तरीके से भविष्य पर कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नगर निकाय के सुधार के लिए कुछ नई योजना आप लेकर आना, कुछ कहेंगे? सुधार के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट एक निरंतर ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें रोज ही चेंजेस आते हैं, रोज नए नए चीजों की जरूरत होती है, तो बहुत व्यापक रूप से उस पर काम किया जा रहा है। नगर निगम रेवाड़ी हो चाहे और परिषद रेवाड़ी हो चाहे नगर निगम हो, पूरे यूएल डिपार्टमेंट के अंदर बहुत परिवर्तन। सर, डीटीपी पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, डीटीपी पर छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगे रेवाड़ी। भाई ये सब इसमें तो आए नहीं, बाकी मुझे किस तरीके से पता लगेगा मेरी ग्रीवेंस? नहीं, अगर आप तो हमने बता दिया तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? अगर सत्य हो गया तो आप उसमें लिख कर दीजिए, कोई होगी कार्रवाई कराएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।